जो खास तौर पर सेंसिटिव इलाके हैं वहां किसी भी तरह के इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो, उससे निपटने के लिए सुरक्षा बल की जबरदस्त तैनाती कर दी गई। खासतौर पर शाहीन बाग का जो इलाका है जहां प्रोटेस्ट हुआ था, जबरदस्त विरोध हुआ था सीए को लेकर, वहां लोग बैठ गए थे सड़कों पर, काफी वक्त तक वहां सड़क को रोक कर रखा था। वहां पर एहतियातन फ्लैग मार्च भी किया गया है। दिल्ली के मजनू का टीला में हिंदू रिफ्यूजी कैंप है, वहां पर हमारे सहयोगी मानव यादव है। मानव, किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया जब नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया सीए को लेकर? पंकज, देखिए तकरीबन बीते 6 साल में ये मैं चौथी दफ़ा हूँ जब मैं इस रिफ्यूजी कैंप में पहुँचा हूँ, और हमने वो परेशानियाँ यहाँ पर देखी हैं कि नागरिकता ना होने के चलते ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं। हालांकि तमाम समाज सेवी जो संस्था है वो ज़रूर मदद करती है। सोना दास इस रिफ्यूजी कैंप की प्रधान है, और जब भी मैं आपके पास आया आपने अपनी परेशानी बताई, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि रात से आप लोग अब मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत परमात्मा, हम तो भावना से दिल से कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को बार बार नमस्कार है, हमारे देश के गृह मंत्री को बार बार नमस्कार है, जो हमारी ये गरीब जो शरणार्थी रिफ्यूजी जो हिंदू परिवार जो उनकी सुन ली है, और भारतवासियों को भी हम धन्यवाद कहते हैं, सब भाइयों को भी। तो ये हमारी बहुत सुनी, बहुत खुशी की बात है। ऐसी तो खुशी की बात है ना जीवन में, हम तो सोचा ही नहीं। जी, अगर मैं बदलाव की बात करूं तो क्या दिक्कत आती थी नागरिकता ना होने की वजह से? आपके बच्चों को, आपकी महिलाओं को पाकिस्तान में क्या दिक्कतें आई थी, उसके चलते आप यहाँ पर है, उसके बारे में थोड़ा बता पाए हमारे दर्शकों को। देखो, पाकिस्तान के अंदर जो भी हम रह रहे थे वहाँ पे जी, तो हमारा जीवन नर्क की तरह वहाँ पे रह रहा था। तो पाकिस्तान के अंदर जो हम हमारे वहाँ पे बहू बेटियों की सुरसत रहती, तो क्यों वहाँ से निकलते, हम घर बार क्यों छोड़ते, हमारी जन्मभूमि क्यों छोड़ते? और भी अभी भी हमारी जन्मभूमि वही है, वो परमात्मा जो है ना, जीवन तक हम भूलेंगे नहीं, मगर छोड़ना पड़ गया ना। बिल्कुल मानव, तो जो लोग हैं वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू है। किस तरह की जिंदगी उन्होंने अभी तक जी है, उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका सपना एक तरह से साकार किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद कर रहे हैं। तो लगभग हम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से सीए को लेकर नोटिफिकेशन लागू हुआ है, उसके बाद बेहद खुश हैं लोग। वो शरणार्थी जो यहाँ भारत में रह रहे थे, अब उन्हें नागरिकता मिलेगी। उधर नोएडा में सीमा हैदर ने सचिन के साथ नागरिकता कानून लागू होने पर जश्न मनाया। उन्होंने पटाखे जलाकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को नागरिकता संशोधन कानून का सपोर्ट किया। तस्वीरें में आप देखिए, सीमा हैदर अपने पति के साथ नजर आ रही हैं और जबरदस्त तरीके से जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये नोएडा की तस्वीरें हैं जहां सीमा हैदर अपने पति के साथ पटाखे जलाकर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? और जरा अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। अहमदाबाद में लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर जश्न मनाया। इन लोगों के साथ वहां के जो एमएलए हैं वो भी मौजूद रहे। इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में हमारी मौजूदगी है, और सीए के लागू होने के बाद आप देखें किस तरीके से यहाँ हिंदू रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले लोग घरों से बाहर आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, और इनके लिए अब वो मौका आ गया है जब ये फाइनली सेलिब्रेट कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। ऐसे कई परिवार यहाँ पर हैं जो पहले या पाकिस्तान से, सिंध प्रांत से यहाँ पर आए हैं और यहाँ रह तो रहे थे लेकिन नागरिक नहीं थे। और अब जब ये बात सामने आई है कि सीए लागू हो रहा है, एक एम्पावर्ड कमेटी को दिया गया है काम जो क्रियान्वयन इसका करेगी। हम लोग के लिए शायद समझना भी इस चीज को मुश्किल है, लेकिन वो लोग जो 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, नागरिक नहीं है, अपने बच्चों के कुछ काम करवाने के लिए, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता था नागरिकता, अब 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद वो इंतजार खत्म हो रहा है। सीए को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और ऐसे में इनकी खुशी का यहाँ ठिकाना नहीं। कैमरा पर्सन सुनील यादव के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। और आइए गुजरात से अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां सीए लागू होने के बाद मतुआ समुदाय, इसमें जबरदस्त खुशी की लहर है। मतुआ समुदाय बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए रिफ्यूजीज हैं, और आप देखिए किस तरह से, प्रधानमंत्री भी आपको मालूम होगा जब बांग्लादेश गए थे तो वहां मतुआ समुदाय ने उनका जबरदस्त स्वागत किया था, और उस वक्त एक वादा प्रधानमंत्री ने किया था कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन लागू होगा, किस तरह से, अब आप देखिए अभी अब नोटिफिकेशन लागू हो गया है तो लोगों में किस तरह की खुशी है। उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।